फिर भी अगर आप अपने क्षमता से बड़े फील्ड में उतर रहे हैं, तो फिर उस फील्ड के लायक बनाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी सैक्रिफाइस करनी पड़े, जितनी भी कोशिश करनी पड़े, वो करिए। बट डोंट गिव एक्सक्यूजेस। मेरा नाम गौरव कृष्ण बंसल है। मैं वर्ष 2000 का इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जिसको कि आप सिविल सर्विसेज के थ्रू इसमें आते हैं, उसका मैं ऑफिसर हूँ। मेरे युवा साथी जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, और संदेश ये है कि या तो बीड़ा उठाओ मत, आप लोगों की लैंग्वेज में कहें कि या तो पंगा लो मत, और लो तो पूरा लो। मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या कैरियर में कुछ भी करने के लिए निकलते हैं, तो वो कहते हैं साहब हम एक्सपीरियंस अटेम्प्ट ले रहे हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया एक्सपीरियंस अटेम्प्ट क्या होता है। यू शुड एम फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। आगे के अटेम्प्ट तो इसलिए दिए गए हैं कि खुदा ना खास्ता आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं हो तो चलो आप आगे के अटेम्प्ट में कोशिश कर लो, लेकिन पहले अटेम्प्ट को एक्सपीरियंस अटेम्प्ट मांगना, इसका मतलब अपनी असफलता की कहानी खुद लिखने की तैयारी है। तो इसलिए मन पक्का करो, एक निर्णय लो, सोच लो, ठोक लो, बजा लो, ठीक है। बड़ों से कंसल्ट कर लो, टीचर से कंसल्ट कर लो, ठीक है। अपना टैलेंट देख लो, अपनी हिम्मत देख लो, अपनी कुव्वत देख लो, ठीक है। लेकिन एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद you have to block out all the noise that is distracting you from your decision. It may be friends, it may be girlfriend oblique boyfriend, it may be TV, it may be relatives, it may be शादी, ब्याह, व्रत, त्योहार, सब बाद में हो जाएंगे बॉस, सब बाद में हो जाएंगे। उम्र लौट के नहीं आएगी, उम्र यही है। तो इसलिए जो करना है वो करना है। दूसरी चीज जो मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, बी अ फिनिशर। मैंने देखा है कि लोग कहेंगे साहब हमें गिटार सीखना है, गिटार उठा के लाएंगे साहब, एक महीना उस पर जुटे रहेंगे, उसके बाद वो गिटार कब किनारे पड़ के सड़ गया पता नहीं लगेगा, ठीक है। हमें सिविल सर्वेंट बनना है, अरे साहब ये किया वो किया, कोचिंग ज्वाइन करी, किताबें लाए, ठीक है, बड़े गस्टों से शुरुआत करी, कूद जाऊंगा फान जाऊंगा मौसी जी टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद 1-2 महीने बाद सब फिज। मुझे सेहत बनानी, जिम ज्वाइन करी साहब, पूरे पैसे दिए साहब, ये गए वो किए, ठीक है, शेक वेक खाने नहीं चाहिए लेकिन ये प्रोटीन शेक खाया वो किया, ठीक है। 2 महीने बाद सब फिज। एक बात हमेशा याद रखिए, रेस जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस फिनिश करना, क्योंकि जीतेगा वही जो फिनिश करेगा। जो बीच में छोड़ दे वो कितना भी काबिल हो वो कभी नहीं जीतेगा। और ये बहुत बड़ी हमारी गलती होती है कि हम शुरू तो करते हैं बड़े एंथू में और फिर बीच में हम फिजल आउट हो जाते हैं। तो जो मैंने कहा कि शुरुआत करिए तो सोच समझ के करिए और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करिए। मैंने तो एक शेर लिख दिया था सिविल सर्विसेज में, जो ऐसे महबूबा पे लिखा जाता है, और मैंने सिविल सर्विसेज पे शेर लिखा था कि आज तेरे इश्क में हद से गुजर जाएंगे हम, आज तेरे इश्क में हद से गुजर जाएंगे हम, या तुझे अपना बना लेंगे या मर जाएंगे। मरना फिगरेटिव है, ओके। पूरी कोशिश करिए। संस्कृत में कहा गया है, उद्यमेन कुरु यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषम, या पुरुषार्थम गुरु यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषम। पूरी मेहनत करो, फिर भी अगर सफल ना हो तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन अगर मेहनत नहीं करी, कोशिश नहीं करी, पूरा 100% नहीं दिया, फिर सफल नहीं हो तो तुम्हारा दोष। और ये कैसे पता लगे कि तुमने पूरा दिया है कि नहीं दिया है? पेपर देखते ही समझ में आ जाता है। अगर पेपर देख के लगे कि मैं 100 साल और पढ़ लेता तो भी ऐसा ही करता, यानी आपने 100% दिया, और पेपर देख के लगे कि यार थोड़ा और पढ़ लिए होते तो इसका मतलब आपने 100% नहीं दिया है। रही बात आपके, आजकल भाई हमारे ज़माने में उतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता था, आजकल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आजकल तो फैशन सा बन गया, यहाँ तक कि स्टेटस सिंबल बन गया, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहना बॉस
कि you can either succeed in your career or have a girlfriend oblique boyfriend. Why? Because both are extremely time intensive and resource intensive activities. तो इसलिए आप पहले अपने करियर पर ध्यान दीजिए पूरे मन से। और आखिरी बात कि डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। फॉर इंस्टेंस, मुझसे सा नहीं लगता और मैं किशोर कुमार बनूंगा, ये मेरा इल्यूजन है, ये कोई सही नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि मैं एक शॉट सीधा नहीं खेल पाता, मुझे लगता है मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, तो ये भी मेरे को नहीं लगता कि ये कोई सही चीज़ है सोचना। अपना अपना असेसमेंट भी ज़रूरी है, अपना असेसमेंट खुद भी करिए, दूसरों से भी करवाइए। तो आप उस एरिना में उतरिए, अपना आकलन करिए, ठीक है। और अगर आप अपने जहाँ पे हैं उससे बड़ी एरिना में उतर रहे हैं, जैसे मैं उतरा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना आकलन किया था कि भाई एक तो मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर लेता हूँ, दूसरा मेरी भाषा पे पकड़ अच्छी है, एक्सप्रेशन अच्छा है, और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा था, बॉटनी ज़ूलॉजी, ठीक है। फिर भी अगर आप अपने क्षमता से बड़े फील्ड में उतर रहे हैं तो फिर उस फील्ड के लायक बनाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी सैक्रिफाइस करनी पड़े, जितनी भी कोशिश करनी पड़े, वो करिए। बट डोंट गिव एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस आर फॉर लूजर्स। सो इसलिए दिस इज माई फाइनल थिंग टू यू। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल सैनिटी। ईश्वर ना करे कि कोई असफल हो, लेकिन इस देश में लाखों लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, कुछ 1100-1200 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो नहीं भी सेलेक्ट होंगे। तो अगर किसी कारण से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते भी हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुँचे, बहुत उन्होंने अचीव किया, जो कि इनिशियली सिविल सर्विसेज में नाकाम भी रहे थे। सो इफ यू डोंट मेक इट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मे बी गॉड, द यूनिवर्स हैज प्लान्ड समथिंग फॉर यू दैट यू डिड नॉट प्लान फॉर योरसेल्फ। पूरी ईमानदारी से उतरिए, पूरी मेहनत से उतरिए, काम जो शुरू किया उसको ख़त्म करिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपना 100% दीजिए। उसके बाद भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो ये मान के चलिए कि जीवन आपके लिए कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है। उस बड़ी चीज़ को ढूंढने फिर निकल पड़िए, नए गस्टों के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ, नई एनर्जी के साथ।